नमस्कार, मैं रीति हाजिर हूँ अपने एक और ट्रेवलॉग के साथ। उडुपी से वापस लौटते हुए हमने विजिट किया मैसूर के पास श्रीरंगपट्टनम में बने श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल। श्री रंगपट्टना फोर्ट के अंदर स्थित यह कर्नाटका के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। हम सुबह लगभग 8 बजे ही मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच गए थे। इस मंदिर के बाहर ही एक बहुत बड़ी फ्री कार पार्किंग है। पार्किंग से मंदिर की तरफ जाते हुए रोड की दोनों तरफ काफी सारी शॉप्स हैं, जिसमें खाने पीने की, आर्टिफैक्ट्स की और पूजा सामग्री का सामान मिलता है। यह मंदिर दर्शन के लिए हर दिन सुबह 7 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक और शाम को 4 बजे से रात के 8 बजे तक खुला रहता है। इस मंदिर में कोई एंट्री फीस नहीं है, हालांकि एक लाइन यहाँ पेमेंट देकर दर्शन करने के लिए भी है, जिसको आप यूज कर सकते हैं अगर ज्यादा भीड़ हो। कर्नाटक राज्य के मंडैया जिले में कावेरी नदी के एक द्वीप श्रीरंगपट्टना पर स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर देश के सबसे पूजनीय मंदिरों में से एक है। यह भगवान विष्णु के अवतार श्री रंगनाथ को समर्पित है। यह मंदिर रंगनाथ के भक्तों और वैष्णव धर्म के 5 महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है, जिसे पंचरंग क्षेत्रम या भगवान विष्णु को समर्पित 5 सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक माना जाता है, जिनमें अन्य 4 मंदिर हैं। श्री रंगम का श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, कुंभकोणम का सारंग पानी मंदिर, त्रिची का अप्पाकुथान मंदिर और मयिलादुथुराई का परिमाला रंगनाथ स्वामी मंदिर। यह भगवान विष्णु को आदि रंग के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह नदी के बहाव की दिशा से ऊपर की ओर पहला मंदिर है। धार्मिक महत्व के अलावा मंदिर अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है। मंदिर में प्रवेश द्वार पर गर्भगृह के चारों ओर 2 विशाल पराक्रम मार्ग के साथ एंट्री पर एक आकर्षक गोपुरम है। स्तंभ के साथ पंक्तिबद्ध एक मंडप मुख्य मंदिर की ओर जाता है। इन स्तंभों पर नक्काशी की गई है, वो हमारे पूर्वजों की असाधारण शिल्प कौशल को प्रदर्शित करती है। मंदिर वास्तुकला बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि यह होयसराय और विजयनगर वास्तुकला का मिश्रण है। मंदिर परिसर विशाल दीवारों से घिरा हुआ है। मुख्य मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में है। मूर्ति में विष्णु भगवान 7 फन के साथ सर्प आदि शेषनाग की कुंडली पर बैठे हैं, जिनके चरणों में देवी लक्ष्मी की मूर्ति है। गर्भगृह में भगवान विष्णु की इस विग्रह के दर्शन आप बिल्कुल पास से जाके कर सकते हैं, और यह गर्भगृह के अंदर काफी लाइटिंग की भी व्यवस्था है। यह मूर्ति कर्नाटका में भगवान विष्णु की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। इसके अलावा आप परिसर के अंदर विभिन्न छोटे मंदिरों को भी जाकर दर्शन कर सकते हैं, जो कि नरसिम्हा, गरुण, गोपाल कृष्ण और हनुमान जी को समर्पित हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कावेरी नदी ने घोर तपस्या की और भगवान विष्णु की मदद मांगी। भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और रंगनाथ के रूप में यहाँ प्रकट हुए। भगवान को देखते ही कावेरी उनके चरणों में गिर पड़ी और भक्तों के हुए संचित पापों से मुक्त हो गई। इसलिए इस मंदिर में श्री रंगनाथ स्वामी के चरणों में देवी कावेरी को देखा जा सकता है। एक और हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार गौतम ऋषि ने भगवान विष्णु जी की शेषनाग के ऊपर लेटे हुए रूप को देखने के लिए इस जगह पर गंभीर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने इस स्थान पर खुद को रंगनाथ स्वामी के रूप में प्रस्तुत किया। गौतम ऋषि ने उन्हें हमेशा के लिए यहाँ रहने को कहा, ताकि भक्त आने वाले युगों में प्रार्थना कर सकें। इतिहास के अनुसार इस मंदिर में भगवान रंगनाथ का गर्भगृह 817 ईस्वी में एक नर्तकी अंबी द्वारा बनवाया गया था। मंदिर का निर्माण 894 ईस्वी में गंग वंश के एक जागीरदार तिरुमला राय ने किया था। समय के साथ मंदिर ने होयसल, विजयनगर और मैसूर के वाडेराय राजाओं द्वारा किए गए जीर्णोद्धार को भी देखा है। यह मंदिर हैदर अली और टीपू सुल्तान द्वारा भी बहुत पूजनीय रहा है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में मनाए जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार मकर संक्रांति है। सुबह के समय इस मंदिर में ज्यादा भीड़ नहीं थी और हमें दर्शन करने में लगभग आधा घंटा लगा। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम कार पार्किंग के सामने ही बने टीपू सुल्तान पैलेस, जिसे लाल महल पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, की तरफ चले। इसके अवशेष मंदिर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर हैं। टीपू का यह 2 मंजिला अलंकृत महल था, जिसे 1791 में बनाया गया था, और टीपू सुल्तान ने गर्मियों में अपने निवास के रूप में इसको इस्तेमाल किया था। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने सन 1867 तक इस महल को
सचिवालय के रूप में इस्तेमाल किया। कर्नल वेलेंस्की ने श्रीरंगपट्टन की घेराबंदी के बाद लाल महल को नष्ट कर दिया और अब केवल खंडर ही बचे हैं। इस जगह से 100 मीटर आगे जाने पर बाएं हाथ पर दिखाई देता है टीपू सुल्तान का डेथ प्लेस। 4 मई 1799 को ब्रिटिशर्स के साथ हुए चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु इस जगह हुई मानी जाती है। इस क्षेत्र का सीमांकन करने के लिए कर्नल वेलेंस्की द्वारा यहाँ एक पत्थर का स्मारक बना दिया गया था। यहाँ से आगे हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चल दिए, जो कि इस जगह से 1 किलोमीटर की दूरी पर थी। दरिया दौलत बाग, जिसे टीपू समर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एंट्री पर फ्री कार पार्किंग है, लेकिन यहाँ एंट्री फी का पेमेंट डिजिटली आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा POS मशीन से 20 रुपीज पर पर्सन लिया जाता है। यह पैलेस सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक खुला रहता है और फ्राइडे को बंद रहता है। यहाँ पर एंट्री करते ही दोनों तरफ आपको बड़े बड़े खूबसूरत गार्डन्स नजर आएंगे, जो कि वेल मेंटेन्ड है। इधर से आगे ही आपको दिखती है पैलेस की मेन बिल्डिंग, जिसे टीपू ने अपनी ब्रिटिशर्स के ऊपर हुई पहली जीत के उपलक्ष्य में बनाया था। यह महल बगीचे के विशाल प्रसार से घिरा हुआ है, जो इसकी स्थापत्य सुंदरता को और बढ़ाता है। इस उद्यान की स्थापना हैदर अली द्वारा शुरू की गई थी, टीपू सुल्तान द्वारा पूरी की गई थी। दरिया दौलत बाग को सन 1959 में राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया गया था। दरिया दौलत बाग इंडो सारासेनिक की शानदार स्थापत्य शैली को समेटे हुए है। महल में लगे चित्रों में युद्ध के दृश्यों, ब्रिटिश और फ्रांसीसी अधिकारियों, सुल्तान, राजाओं और अन्य लोगों को दर्शाया गया है। बाद में महल को संग्रहालय में बदल दिया गया, जो युद्ध के हथियारों, चित्रों और टीपू के युग के सिक्कों को प्रदर्शित करते हैं। सर रॉबर्ट द्वारा 1800 में बनाई गई फेमस ऑयल पेंटिंग श्रीरंगपट्टन का तूफान यहाँ की मुख्य विशेषताओं में से एक है। महल पूरी तरह सागौन की लकड़ी से बना है और दक्कनी, फ्रांसीसी और राजपूत शैलियों का एक सराहनीय मिश्रण है। इस महल की दीवारों, स्तंभों, झरोकों वगैरह में विजयनगर मैसूर शैली की कलात्मकता नजर आती है। महल की लकड़ी की छतों को भी फूलों के रूपांगनों से खूबसूरती से सजाया गया है। उम्मीद करती हूँ कि श्रीरंगपट्टन विजिट की जो डिटेल्स मैंने आपके सामने पेश की है, उसे आप अपनी मैसूर विजिट के टाइम में कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर की मैसूर से दूरी लगभग 20 किलोमीटर है और श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर की सुंदरता और पौराणिक महत्व को देखते हुए आप यहाँ दर्शन करना प्लान कर सकते हैं। हमने रंगनाथ स्वामी टेम्पल के पास होटल के कंफर्ट्स में रूम बुक किए थे और ये बुकिंग हमने मेक माई ट्रिप के द्वारा की थी, लेकिन हम इस होटल से सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि यहाँ का स्टाफ भी कोऑपरेटिव नहीं था और यहाँ के जो रूम्स थे वो नीट एंड क्लीन नहीं थे। हालांकि रात में हमने बेडशीट चेंज कराई और उन्होंने बेडशीट चेंज कर ली, बट जिन्होंने चेंज की उन बेडशीट पे भी काफी निशान पड़े हुए थे। मेरे इस व्लॉग को अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।